किसी भक्त ने पूछा, गुरुजी मैं चाहता हूँ कि ठाकुर के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, मेरी भक्ति हो जाए। संत ने कही तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले 4 लोग। कौन कौन? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटी और एक बेटा, 4 लोग। संत जी ने कहा तुम जिस दिन अपने घर में 4 की जगह 5 सदस्य मान लोगे, उस दिन तुम्हारी भक्ति अपने आप हो। कैसे? बोले जो तुम्हारे घर में ठाकुर बैठा है उससे कोई ना कोई संबंध जोड़ो। मन में यह ख्याल हटा दो कि वहां हमारे घर में मूर्ति है, कोई पीतल की मूर्ति रखी, ये मन से हटा दो। किसी ना किसी प्रकार से ठाकुर से संबंध जोड़ लो। जब आपका संबंध जुड़ जाएगा, कन्या से कोई पारिवारिक रिश्ता जुड़ जाएगा, आप एक सदस्य मान लोगे। तो महाराज अगर सदस्य की घर में तबीयत खराब हो और डॉक्टर ने मना किया भाई तीखा मत बनाना, क्या उस दिन घर में तीखा बनता है? नहीं बनता। तो सोचो, जब आप ठाकुर को अपने घर का सदस्य मान लोगे तो क्या वो चीज आपके घर में बनेगी जो ठाकुर को भोग नहीं लगता? नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे ठाकुर को पसंद नहीं है, कन्हैया को भोग नहीं लगता, तो ये हम कैसे खा सकते? जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया उस दिन आपको आपके घर में भक्ति आ गई। तो इसलिए जरूर मन में विचार करो। साथ में अपने परिवार में अपने बच्चों को जरूर बताओ ये भागवत क्या है, राम कथा क्या है, शिव कथा क्या है, देवी कथा क्या है। मुझे आश्चर्य हुआ जब यहाँ बताया गया महाराज जी बहुत दिनों से यहाँ भागवत नहीं हुई। बहुत गलत बात है। भागवत कथा, ये भागवत कथा होती क्यों है, क्यों की जाती है भागवत कथा? भागवत कथा जैसे हमारे घर में एसी लगी है, हमारे घर में गाड़ी है, तो हम क्या करते हैं टाइम टाइम पे उसकी सर्विस करवाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। क्यों? ताकि यह सुचारू रूप से चलता रहे। इसी प्रकार यह जीवन के इस जीवन चक्र में हमारी सर्विसिंग भी कभी कभी होती रहनी चाहिए। कम से कम साल 2 साल में आपके गांव में, आपके परिकरों के बीच, आपके समाज के बीच कोई ना कोई भागवत आदि, राम कथा आदि जरूर होना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे इसके बारे में जानकारी मिल सके, वो भी जान सके। नहीं, आज तो आप लोग महाराज कभी कभी कर भी रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली पीढ़ी कभी सोचेगी भी कि भागवत कराई जाए। कभी उसको पता भी होगा कि राम कथा की जाए? नहीं पता होगा, क्योंकि आप करना नहीं चाहते, आप करते नहीं। संत जन जाते ब्रह्मा जी की आराधना करता, ब्रह्मा जी की तपस्या करता। कंस महाराज जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मा जी से तप प्राप्त किया। मतलब क्या? किसी ना किसी पे तो उसकी श्रद्धा रुकी, किसी ना किसी को तो मान रहा है, भले एक से विरोध कर रहा है पर किसी ना किसी को तो मान रहा है। पर हमारी क्या परिस्थिति है महाराज? हम किसी को नहीं मानते। तो सोचो, जिस रावण का पुतला हम बार बार जलाते हैं, हर साल जलाते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। पर हमें देखो महाराज, हम क्या है? बड़ी विचित्र बात लगती है महाराज। आजकल दशहरा आता है, उसमें रावण जलाया जाता है। उस समय देख के मेरे मन में एक बात आई, रावण ने राम जी से द्रोह किया, हो सकता है उसमें बुराइयां थी, ठीक है। आज महाराज रावण का पुतला हर दशहरे में विजयादशमी के दिन जलाया जाता है, और जलाने में हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के बीच में अलग ही होड़ लगी रहती है, भाई किसका रावण कितना ऊंचा हो। इस बार पड़ोसी गांव वालों ने 10 फीट का रावण बनाया है, हम तो 15 फीट का बनाएंगे, हम 20 फीट का बनाएंगे। मैंने उस रावण को भी कितना दशहरा के टाइम पे हमारे 2 महीना पहले से हर घर में रावण ही रावण होता है। राम का नाम कोई नहीं लेता, पर हर घर में अरे रावण बना, आज रावण का पैर बन गया, अरे रावण के सिर बन गया, रावण का अभी धड़ बन गया, अभी उसके ऊपर चमकीला कपड़ा लगाना बाकी, अभी उसके सिर लगाने बाकी। कितना हमारे रावण रावण होता रहता है। विजयादशमी का समय आया, जो राम जी बने होते, राम का अनुकरण कर रहा होता है, वो व्यक्ति धनुष लेता है, धनुष में
तीर को इस प्रकार बांधा जाता है कि वो कैसा भी मारेगा वो जाके तीर वही लगेगा, तीर का कोई मतलब नहीं रहता। इस तरीके से रस्सी बांधी जाती है कि वो यहाँ से तीर छोड़ेगा वो जाके सीधे वही लगेगा। बाकी रावण जलता जो है वो पटाखे से जलता, पर दिखाया जाता है भाई ये कोई, मैं पोल पट्टी नहीं किसी की खोल रहा, पर ये ऐसा यानी बनाया जाता है ताकि लोगों को देखने में लगे कि राम जी की तीर जा रही है। तो मेन ये नहीं कि राम जी ने रावण को किस तरीके से मारा, रावण कैसे जला, पर एक बात देखो, रावण जब जलता है तो रावण जलता कैसे है। रावण के उस पटाखे में अग्नि लगती है और वो पटाखे जो है वो अंदर से फूटते हैं, और जब वो अंदर से फूटते हैं तो रावण जलकर भस्म। क्या मतलब, जब हमारे जीवन में भी या जीवन रूपी जो हम लोग रावण बने बैठे, भाई रावण है क्या, आजकल हम भी तो रावण से कम है क्या हमारे? घर घर में आपको रावण मिल जाएंगे, घर घर में सूर्पनखा मिल जाएगी। सूर्पनखा की पहचान क्या है? सूर्पनखा की पहचान है नाखून बड़े बड़े होना। सूर्पनखा के नाखून, इसीलिए तो उसका नाम सूपा के समान नाखून होना सूर्पनखा की पहचान है। ये कोई आप लोग इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, पर मैंने देखा है एक भैया जी तो मुझे मिली थी वहाँ, हम लोग शायद मुंबई तरफ कथा करने गए थे, उनके नाखून इतने बड़े बड़े, उनके पर्स से एक सिक्का गिर गया, मगर वो सिक्का ही नहीं उठा पा रही थी, इतने बड़े बड़े नाखून। वो 1 घंटे उसी सिक्के को मेरे नाखून से पकड़ पकड़ के उठा, नाखून इतने बड़े बड़े, सिक्के ही नहीं उठाते। हमारा सनातन धर्म कहता है स्त्रियों को कभी बाल खुले नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, माताओं के सर से कभी पल्लू नीचे नहीं होना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों का या धर्म बनता है कि जो पल्लू है मैंने जो कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पे मैंने कई माताएं बैठी, ये सबसे आगे बुजुर्ग माता बैठी है, देखो कितनी उम्र है, सबके सब इनके बच्चे लग रहे होंगे, पर फिर भी पल्लू इनके सर में। बाल खुले नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है जब जब आप कथा सुन लो, जब जब बाल खुले हैं तब तब भगवान ने अवतार लिया। अब कलयुग में हमारे सभी के फैशन बन गया बाल खुले रखने का, भगवान भी अवतार लेना बंद कर दिया। क्या बार बार अवतार? द्रौपदी के केस खुले थे, महाभारत हो गया, कितना बड़ा युद्ध हुआ। देवकी के केस कंस ने पकड़े थे, महाराज कंस का वध हुआ, भगवान श्री कृष्ण तुरंत उत्पन्न हो गए। ये नियम है, ये सनातन धर्म का नियम है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो यह मन के अंदर बैठा रावण है, ये कब हमारे जीवन से दूर होगा? जब हम सत्य रूपी धर्म रूपी यह अपने अंदर शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे, और जब यह धर्म रूपी जो धर्म की महाराज यह ज्वाला है ये अंदर प्रस्फुटित होगी, तो अपने आप मन में बैठा रावण समाप्त होगा, जलकर भस्म होगा। तो विशेषता यह नहीं है कि हम रावण कितना बड़ा बनाते हैं, कैसे जलाते हैं। विशेषता यह है कि वह रावण का पुतला तो हर साल जलता है, पर उससे हमने क्या सीख ली, क्या जानकारी ली। मर्द रावण का पुतला लगाया जाता है, चंदा चिट्ठा किया जाता है, उसमें से भी मन करते क्या हुआ? उससे भी आप लोग गलत कार्य नहीं कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। धर्म को सिखाने के लिए रावण जलता है। रावण में भी बड़े अच्छे गुण थे, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। रावण ने ऐसे मंत्रों की रचना की कि शंकर जी स्वयं नाचने लगते थे, इतना विद्वान था। रावण संहिता आज भी सबसे श्रेष्ठ संहिता मानी जाती है। रावण विद्वान पंडित था। इतना ही नहीं, राम जी जब रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे उस समय रावण खुद पंडित बनकर आया। रामायण को पढ़ो महाराज, रामायण का एक एक चरित्र कितना शानदार है, कितना अच्छा है। राम जी रावण को बुलाते हैं, राम जी जब
रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे, उस समय पूछा भाई यहाँ कौन सबसे विद्वान ब्राह्मण किसको बुलाया जाए, तो जामवंत जी ने कहा भाई यहाँ पे एक ही पंडित आ सकता है, जो सबसे नजदीक है वो रावण। तो रावण को बुलाया जाए। रावण तुरंत आया। मैंने रावण ने मना नहीं किया कि मेरा शत्रु है, मैं क्यों जाऊं। रावण ने कहा तुम यजमान हो मेरे। अब रावण की तो मेरे आया पूजा कराने पर भगवान के पास कोई सामग्री नहीं थी, राम जी तो खुद वनवास में घूम रहे हैं। रावण ने सबसे पहले कहा भाई तुम्हारी पत्नी कहाँ है, बिना पत्नी कथम धर्म है, बिना पत्नी के कैसे तुम पूजा पाठ कर सकते हो, कैसे स्थापना कर सकते हो। राम जी ने कहा धन्य हो पंडित जी, पत्नी तुम ही रखे हो, तुम ही कह रहे हो, तुम पत्नी कहाँ है, पत्नी तो आपके पास है। तुरंत रावण ने वहां से पुष्पक विमान भेजकर जानकी जी को बुलाया। जानकी जी बगल में बैठी, उन्होंने महाराज पूरे वैदिक रीति से रामेश्वरम की स्थापना की। और इतना ही नहीं, सारी सामग्री की भी व्यवस्था स्वयं रावण ने करी। राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की, जितनी भी पूजन सामग्री की व्यवस्था रावण ने की। और इतना ही नहीं, राम जी ने जब चरण छुए तो विजयी भाव का आशीर्वाद भी रावण ने दिया। क्यों? क्योंकि उस समय रावण पंडित है और राम जी उसके यजमान है। यजमान का भला करना, पुरोहित पुरोहित जो अपने यजमान का सबसे पहले हित देखे वो पुरोहित है। तो उस समय रावण ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया। क्या मर्यादित कथा है ये रामचरितमानस। राम जी की कथा से एक एक विषय महाराज सीखने को मिलता है।